हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एक्सपीरियंस माय रिव्यू। आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी आर्ट ऑफ लिविंग में जर्नी कैसी रही, क्योंकि आज है 22 मार्च और आज मुझे टोटल 13 साल हो चुके हैं आर्ट ऑफ लिविंग में आके। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी और मैं कैसे आर्ट ऑफ लिविंग में आई और मुझे कैसे एक्सपीरियंस आए इसके बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 2010 में जब मैं नर्सिंग स्कूल से पास आउट हुई, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं 1-2 महीने आराम कर लेती हूँ और फिर जॉब को सर्च करती हूँ। लेकिन जब मैं जॉब सर्च करने गई तब वहाँ पे सब वैकेंसी ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम पहले ही एप्लीकेशन करते हैं और जब हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद हम जॉब कर लेते हैं। लेकिन मैं जब जॉब ढूंढने गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो एक मन में बहुत ही फ्रस्ट्रेशन था, तब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं थी। तो फ्रस्ट्रेट थे और जो सगे संबंधी थे वो भी कहते थे एटलीस्ट कुछ तो जॉब करो, भले ही 1,000 पेमेंट क्यों ना हो, कर लो। तो वैसे ही मैं सर्च करते करते एक हॉस्पिटल में गई और मुझे जॉब मिला। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि वहाँ पे जो नर्सेस है वो तो क्वालिफाइड मतलब एएनएम है, तो मेरा क्वालिफिकेशन से कम थे और ऐसे प्लेस पे काम करना मुझे तो ऐसे लग नहीं रहा था वर्थ। तो फिर वैसे मैं 2-3 दिन जॉब किया मैंने और मैं घर पे आ गई। तो जब मैं घर आई तब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थी मैं, तो घर पे आके थोड़ा चिल्लाना वगैरह था वैसे। तो तब उस समय मेरा भाई एक मैडम के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था, तो वो मैडम ने पूछा कि कौन आया है। तो मेरे भाई ने कहा कि मेरी बहन आई है। तो उसने कहा उसको भी हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए लाओ। तो मेरा भाई बोला कि मेरे पैसे भरने के लिए पैसे नहीं है, 2500 कोर्स फ़ी थी, तो बहन के पैसे कैसे भर पाएंगे हम लोग। और मुझे भी नई जॉब लगी तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। तो वो जो मैडम थी उन्होंने कहा कि बहन को भी लाना, तो हम भर देंगे आपकी फ़ीस। तो हम तब हार्डली 22 ईयर्स की थी मैं। तो मैंने सोचा यार कोई हमारा पैसे क्यों भरे, एक रहता है ना, तब प्रश्न आते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल तो हाई था, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो क्या हैप्पीनेस प्रोग्राम में कर लेते हैं, क्योंकि मैंने गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी के फ़ोटोज़ देखे थे टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो मैंने बोला कुछ क्या हो जाएगा, लेट्स सी। तो फिर हम गए और मैडम ने हमारी फ़ी भरी और देखते देखते दादर का जो योगी भवन है वहाँ पे कोर्स था। तो मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी ली, वो मैडम तो दे ही नहीं रही थी छुट्टी, तो मैं गई कोर्स करने के लिए। तो पहला दिन कोर्स का था और मैं लेट पहुँची। तो मैंने बोला क्या होता है इतना लेट, तो लेट, बट वहाँ पे अनुशासन बहुत अच्छा है, तो मुझे एंट्री दिया। और उसके बाद जैसे हमारा कोर्स चालू हुआ, दिनेश भैया जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरनेशनल टीचर है और बाबा खुर्शीद वाला, वो भी बहुत बड़े टीचर है, सीनियर टीचर है, वो ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कोर्स अभी 5 दिन का होगा, 4 दिन का नहीं, यस प्लस कोर्स था वो। तो फिर मैंने बोला कि अभी ये मैडम ने तो छुट्टी भी नहीं दी और एक दिन कैसे छुट्टी लूँ। तो वो तो उधर उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि कोर्स करना है तो 5 दिन का करो, नहीं तो आज ही जाओ, आज अभी से आप जा सकते चलो। तो मेरा तो फ़ीस वो मैडम ने भरा है, तो मैं कैसे जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा, और पहला दिन यस प्लस का एक नंबर था, बेस्ट था। तो जैसे घर पे मैं जा गई, मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी मुझे जॉब नहीं करने, मैं कल मैडम से पूछती हूँ कि छुट्टी दे दी क्या। मैं गई, मैडम ने बोला छुट्टी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा। वो बहुत चिल्लाई। तो सेकेंड डे भी हुआ एस प्लस का और फिर मुझे बहुत एंथुजियास्ट आया और मैं घर पे गई, वैसे ही बोला मम्मी मैं जॉब नहीं करने वाली। मेरी मम्मी शॉक में, ये कौन सा कोर्स करके आई कि दूसरे दिन ही कह रही जॉब नहीं करने वाली। और फिर मैं तीसरे दिन गई और जॉब मैडम को बोला मैं जॉब नहीं कर सकती, मुझे आगे हायर एजुकेशन के लिए मिल गया सीट, इसलिए मैं जॉब छोड़ रही हूँ। तो वो लोग ने भी बोला ठीक है, 2-3 ही दिन हुए थे तो क्या, तो वैसे मैंने कोर्स कंप्लीट कर दिया, 5 दिन का कोर्स किया और सुदर्शन क्रिया सीखी एंड इट वाज वंडर इन माय लाइफ। उसके बाद मैं रोज़ क्रिया कर रही थी, एक कॉन्फिडेंस ही आ जाता है लाइफ में, और एक वो सुदर्शन क्रिया करने के बाद तुम्हें इतनी क्लैरिटी मिल जाती है कि तुम्हें लाइफ क्या है वो समझ जाती है।
उसके बाद देखते देखते अचानक ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें होने लगी। मैंने जॉब भी कर दिया दूसरे हेल्थ केयर में, और गवर्नमेंट की एग्ज़ाम मैंने दी आफ्टर सुदर्शन क्रिया। जो पहले एग्ज़ाम मैंने दी और मैंने पहले ही एग्ज़ाम मैंने पास कर दिया अच्छे नंबर से, मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिला। और उसके बाद तो ज़िंदगी में पीछे मुड़ना ही नहीं था। देखते देखते शादी हो गई, बच्चे हो गए। और मुझे एक ही चीज़ कहना है कि अगर हम खुद के लाइफ के लिए, खुद को लाइफ सुधारने के लिए कुछ अच्छी चीज़ सीखते हैं तो बहुत ही अच्छा। और सुदर्शन क्रिया सीखना ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात है। सिर्फ 20 मिनट हमें रोज़ सुदर्शन क्रिया करने से अगर इतनी अच्छी चीज़ें लाइफ में होती है, हमें क्लैरिटी मिलती है, हेल्थ अच्छी रहती है। और कोविड की बात मैं बताना चाहती हूँ। कोविड में मैंने पूरा मैंने काम कर दिया। लाइक 24 मंथ्स आई वॉज इन वर्किंग इन कोविड, और मुझे 8 बार टेस्ट करने के बाद भी कोविड नहीं हुआ। तो मैं ये सुदर्शन क्रिया को ही कहती हूँ कि उसकी वजह से ही मैं हेल्दी रही और पॉजिटिव कभी नहीं हुई 24 मंथ्स में। और हेल्थ अपनी अच्छी हो तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। और श्री श्री रविशंकर गुरुदेव, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर द हैप्पीनेस आपने मेरी ज़िंदगी में लाया है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपके बारे में जितना भी कहो कि कम ही है। ये ज़िंदगी तो सिर्फ गुज़र रही थी, तेरे आने से मैंने जीना सीखा। थैंक यू गुरुदेव। और मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स, जब हमारा माइंड बहुत ही विचलित होता है, हमें रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें करियर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस समय अगर हमें ऐसा टूल मिल जाए जैसे कि सुदर्शन क्रिया, इससे हमें बहुत स्टेबिलिटी आती है। डिप्रेशन तो दूर ही भाग जाता है, फ्रस्ट्रेशन भी दूर जाता है, एंगर इश्यूज़ वगैरह हो वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। तो सुदर्शन क्रिया इज़ अ वंडर एंड इट्स अ ब्लेसिंग एन आर्ट ऑफ लिविंग रियली रॉक्स माई वर्ल्ड। एंड आर्ट ऑफ लिविंग की वजह से ही मेरी ज़िंदगी अच्छी हो गई है, और मैं अभी जिस मुकाम पे पहुंच गई हूँ वो आर्ट ऑफ लिविंग की वजह से ही है। जय गुरुदेव।